QFX नाम की जो ये कंपनी है, वो एक और कंपनी YFX के नाम से भी इसके कुछ तारें जुड़ी हुई हैं। और उसमें उन्होंने एक नवाब के नाम से किसी का नाम बताया था, जो कि जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे मेल खाता है। और उन्होंने कहा कि जब भी वित्तीय संकट इस कंपनी पर पड़ता है तो ये जो YFX नाम की कंपनी है, ये इसमें पैसे को चैनलाइज करती है। लेकिन जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सारा फनल होता है जाकर इस QFX नाम की कंपनी पे। और ये लोग पहले उसी का हिस्सा थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने अपनी एक नई कंपनी को ज़ीरकपुर में खड़ा किया और जिससे हिमाचलियों से निवेश करवाया। जो ये YFX ट्रेडिंग कंपनी है, जिसको QFX के साथ लिंक किया जाता था, इसमें पूछताछ में पता किया गया और इसमें कुछ इवेंट्स भी करवाए गए जिसमें इस लविश चौधरी नामक व्यक्ति का जिक्र किया गया था और उसके ऑफिस और ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज़ का भी जिक्र किया गया था। इसका खुलासा होने की जो सबसे मुख्य वजह है वो ये है कि यहाँ का जो इन्वेस्टर था वो आगे लोगों को नहीं जोड़ पाया। पहली बात, उसे इसका बिज़नेस मॉडल समझ नहीं आया। और दूसरा ये कि जब पैसे वापस नहीं आए तो इस कंपनी ने उन लोगों को कुछ ऐसे ऑफ़र्स दिए, जैसे मिडल ईस्ट में जाकर रहने की व्यवस्था, वहाँ पर जाने के लिए फ़्लाइट टिकट्स, बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स एक्सेट्रा, जिसको हिमाचल का एक इन्वेस्टर या मंडी का जो इन्वेस्टर था उसे स्वीकार्य नहीं था। और यही कारण है कि वो सामने आया। और जब हमने इसे एक साधारण वित्तीय धांधली के रूप में जब देखा, लेकिन हमें पता चला कि इसकी गहराई और अधिक है और इसकी तारें कुछ और भी ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ी हुई हैं जो कि फ़ेक हैं, जो कि मनी को सिर्फ अंदर ही अंदर सर्कुलेट कर रही हैं और इसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करती। इसलिए यहाँ के इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसका खुलासा करने में, क्योंकि वो उस तरह का लालच में नहीं आया कि उसे फॉरेन ट्रिप्स, बाइक्स इत्यादि में वो नहीं फंसा। और ये कारण है कि हम इसको यहाँ पर रजिस्टर कर पाए।